नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पी बटे क्यू के रूप में लिखना बताऊंगा। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन रहता है। तो आपको पी बटे क्यू के रूप में लिखना होगा, तो बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं। कुछ देर इस वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल आप देखते ही बना लीजिएगा, कैसा भी सवाल रहे। समझ गए? तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो देखिए, क्वेश्चन है पी बटे क्यू के रूप में लिखे। इसके जगह आपको रहेगा परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो कुल 4 क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप के। हम ये चारों क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा और कुछ देर देख लीजिए, बिल्कुल आप आसानी से सीख लीजिएगा। समझ गए? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है 2.47। यहाँ 47 पर क्या है? रेकरिंग है। समझ गए? तो सिंपल है, आप रेकरिंग और दशमलव हटा के आप सिंपल लिख दीजिए। जैसे हम रेकरिंग और दशमलव हटाएंगे तो क्या संख्या बनेगी? 2 4 7 यानी 47, 247। तो आपको इसी तरीके से पहले लिखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? दशमलव और रेकरिंग हटा के लिख देना है। समझ गए? अब देखिए, बट्टे देना है। अब कितने अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर है। 4 और 7 पर है, यानी 2 अंक पर रेकरिंग है ना, तो 2 को 9 दीजिए। क्या दीजिए? 9। अब देखिए, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कितने कै गो अंक है? तो एक भी नहीं है। दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला एक भी अंक नहीं है, तो आपको नीचे एक भी जीरो नहीं देना है। अगर जय गो अंक दशमलव के बाद जय गो बिना रेकरिंग वाला अंक रहेगा ना, उतना जीरो नीचे दीजिएगा। समझ गए? उसके बाद आपको क्या करना है? माइनस देना है। यहाँ क्या देना है? माइनस देना है। अब क्या करना है? जो रेकरिंग है ना, उससे पहले जो अंक है उसको संख्या बना के आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ रेकरिंग है, उसके बाद यहाँ तो सिर्फ 2 है, तो आपको यहाँ 2 दे देना है। समझ गए? अब घटा दीजिए। 247 में से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 245/99 हो जाएगा। समझ गए? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार यहाँ समझ जाइए। यहाँ जैसे मान लीजिए 0.2.35 रहेगा, यानी 2 4 रहेगा, 3 4 है। 3 4 पर इसको रेकरिंग है, तो आपको क्या करना है? संख्या 234 देना है। ऊपर कैसे करना है? अब देखिए, रेकरिंग के बाद क्या गो अंक है? 0 है, 2 है। दशमलव छोड़ के 0 2 है। समझ गए? तो 0 2 है। 0 2 आपको लिख देना है। 0 नहीं लिखिएगा, 0 के कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या लिख दीजिएगा? 2 लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है? यहाँ कर देना है। तो आपको यह जरूर समझ में आया होगा। चलिए एक बार और हम आपको समझाते हैं। जैसे जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे दीजिएगा, और रेकरिंग और दशमलव हटा के जो संख्या बन रही है वो उसको लिख दीजिएगा। तो 247 है। और फिर देखिएगा, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कितने अंक है? जय गो अंक रहेगा, वो एगो 0 नीचे देना है। उसके बाद माइनस क्या करना है? रेकरिंग के बाद जितना अंक है ना, उसको संख्या बना के आपको क्रम से लिख देना है। समझ गए? तो इसके बाद देखिए, रेकरिंग के बाद क्या है? सिर्फ 2 है, तो हम 2 लिख दिए। अगर मान लीजिए यहाँ है रेकरिंग, एक और समझा देते हैं। इस पर दोनों पर रेकरिंग है, लेकिन देखिए रेकरिंग के बाद क्या है? 2 7 है, तो यानी 72 बनाएंगे संख्या, तो क्या बच जाएगा? 72। दशमलव हटा के तो आपको 72 घटा देना है। तो इसी तरीके से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 0.66 पर रेकरिंग है। तो आपको क्या करना है? इसमें से दशमलव रेकरिंग हटा के क्या बनेगा? सिर्फ 6 बनेगा। समझ गए? हाँ, 0 भी है तो आप 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 के कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव से पहले यानी 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए? या किसी उसके बाद देखिए, कै गो पर रेकरिंग है? एगो पर रेकरिंग है, तो एगो रेकरिंग दे देना है। उसके बाद देखिए, रेकरिंग के बाद कितना अंक है? कौन कौन है? तो एक भी नहीं है। यहाँ 0 है, तो हम 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 हम घटाएंगे। यानी दशमलव रेकरिंग के बाद क्या है? सिर्फ 0 है ना, तो 0 घटाएंगे। तो 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 6। 6/9 अब काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, कितना हो गया? 2/3 हो गया। समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1.8 पर रेकरिंग है, यानी रेकरिंग किस पर है? 8 पर रेकरिंग है। तो आपको क्या करना है? सिंपल रेकरिंग दशमलव हटा के लिख देना है, तो कितना बनेगा? 18। अब क्या करना है? रेकरिंग का एगो पर है? एगो पर है, तो एगो 9 देंगे। समझ गए? और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला का एगो है? एक भी नहीं है, तो यहाँ एक भी नहीं देंगे, 0। समझ गए? उसके बाद देखिए, दशमलव रेकरिंग के बाद कितना अंक है? सिर्फ 1 है, तो यहाँ 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 में से गया 17। 17 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सिंपल तरीका है। समझ गए? यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए, रेकरिंग के बाद
घटाते कैसे आपको एक बार और हम समझा देते हैं, देख लीजिए। अगर मान लीजिए 2.1 12.532 है, यहाँ 32 पर एक रिंग है, तो घटाएंगे क्या, एक रिंग के बाद जो कितना है 125 है, दशमलव छोड़ के 125 घटा देंगे। समझ गए, आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 0.2554 पर एक रिंग है, तो आपको क्या करना है, दशमलव और एक रिंग हटा के क्या बनेगा 254। अब बहुत सारे बच्चे कहेगा सर जीरो भी तो है, तो जीरो भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ भी जीरो नहीं दिए हैं। समझ गए, 254 है। अब देखिए क्या गो पर एक रिंग है, 2 गो पर एक रिंग है, तो 2 गो एक रिंग देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद बिना एक रिंग वाला कै गो अंक है, एगो अंक है, सिर्फ 2 है, तो एगो जीरो देंगे। अगर 2 गो रहता तो 2 गो जीरो देते। तो दशमलव के बाद कितने बिना एक रिंग वाला अंक है, 1, तो एगो जीरो देंगे। अब माइनस कितना करेंगे, देखिए माइनस रेकरिंग के बाद यानी बार के बाद, इसको बार भी बोलते हैं, समझ गए। तो बार के बाद कितना है, कौन कौन अंक है, 2 है, 0 है, यानी 0 है। दशमलव हटाएंगे तो कितना संख्या बनेगी 0 तो 0 घटाएंगे, यानी 0 के कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 घटाएंगे। समझ गए, तो 254 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 252/990। कितना होगा 252/990। आप इसको कट रहा है तो क्या कीजिए, काट दीजिए। काटिएगा ना तो देखिए 18 से कट जाएगा, 18 से काटिएगा तो 14 मरतबे। समझ गए, 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90, यानी 14/55 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 14/55 आएगा। तो आपको इसी तरीके से बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो के लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।